हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2021 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास ए स्मॉल m स्लाइड्स ऑन द वुडन वेज which in turn slides backward on the horizontal surface. The acceleration of the block with respect to wedge is, इसमें दिया गया है स्मॉल m 8 kg है और कैपिटल M 16 kg है। Assume all the surfaces shown in the figure to be frictionless, और इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वह 30 डिग्री है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा और इसको हम लोग देखते हैं कैसे यह दोनों वेज और ब्लॉक कैसे मूव करेगा। तो जब हम स्मॉल ब्लॉक को रिलीज करेंगे, 8 kg के ब्लॉक को रिलीज करेंगे, तो यह देखिए यह नीचे की तरफ आएगा इंक्लाइंड प्लेन पर, और जो वेज है वह लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। इसको एक बार और फिर से देख लीजिए। देखिए 8 kg का ब्लॉक नीचे आ रहा है तो जो वेज है वह लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ब्लॉक का विथ रिस्पेक्ट टू वेज A1 है, और यानी इंक्लाइंड प्लेन पर A1 एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है, और एक्सेलरेशन ऑफ द वेज मान लेते हैं कि A2 है, और इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड है। और जो वेज पर जो फोर्स लग रहा है, देखते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो जो नॉर्मल फोर्स है ब्लॉक के कारण, जो नॉर्मल फोर्स है वह लगेगा, और इसका मान लेते हैं कि n है वैल्यू, और n का जो कंपोनेंट होगा वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n sin 30 डिग्री होगा। इसको हम लोग डायग्राम से इजीली निकाल सकते हैं। और अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन वेज, वेज पर हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे। तो इस पर जो नेट फोर्स है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है वह है n sin 30 डिग्री, और यह इक्वल हो जाएगा MA2, कैपिटल MA2। कैपिटल M वेज का मास है तो n sin 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा कैपिटल MA2, और n और sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यह हो जाएगा n/2 इक्वल टू 16A2, और n हो जाएगा 32A2। तो हम n का वैल्यू इससे निकाल लेंगे। अब हम ब्लॉक को कंसीडर करते हैं, और ब्लॉक पर देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा mg sin 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और mg cos 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और इस पर जो कांटेक्ट फोर्स लगेगा वेज के कारण, कांटेक्ट फोर्स n लगेगा, और यह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और इस पर जो सूडो फोर्स लगेगा, ब्लॉक पर सूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि जो वेज का जो एक्सेलरेशन है वह A2 है, हम लोगों ने माना था A2। तो चूंकि जो ब्लॉक है वेज के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो अगर वेज का एक्सेलरेशन A2 है तो ब्लॉक पर जो एक्सेलरेशन होगा, सूडो एक्सेलरेशन होगा, वह A2 होगा, और यह दो एक जो एक्सेलरेशन होगा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। चूंकि वेज का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में है, तो ब्लॉक पर जो सूडो एक्सेलरेशन होगा वह राइट साइड में होगा। तो सूडो फोर्स, ब्लॉक पर जो सूडो फोर्स लगेगा वह MA2 हो जाएगा, और यह राइट साइड में लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड में लगेगा। और इसका जो कंपोनेंट होगा सूडो फोर्स का वह इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा MA2 cos 30 डिग्री हो जाएगा, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा MA2 sin 30 डिग्री। बैलेंसिंग द फोर्सेस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। अब क्योंकि ब्लॉक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है,
तो हम फोर्सेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस है वो अब बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एन प्लस एम में 2 साइन 30 डिग्री हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एम जी कॉस 30 डिग्री। हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं तो, और एन का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला था 32A2 आया था, तो यहाँ पर एन की जगह 32A2 हो जाएगा, प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और स्मॉल m 8 है, और A2 इक्वल टू 8g √3/2 cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो गया। तो 36A2 इक्वल टू हो जाएगा 4√3g, और A2 का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा √3/9g। अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉज ऑन ब्लॉक इन इंक्लाइंड प्लेन डायरेक्शन। अब इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में हम फोर्सेस को न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर नेट फोर्स हो जाएगा mg साइन 30 डिग्री प्लस ma2 cos 30 डिग्री, यह इक्वल हो जाएगा ma1 के। हम लोगों ने एक जो एक्सेलरेशन कंसीडर किया है ब्लॉक का वह a1 किया है, तो ma1 हो जाएगा नेट फोर्स के इक्वल हो जाएगा ma1। तो 8g 1/2 प्लस 8 √3/9g √3/2 इक्वल टू 8a1 हो जाएगा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा 4g प्लस 4/3g इक्वल टू 8a1, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो g प्लस g/3 इक्वल हो जाएगा 2a1, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2a1 इक्वल टू 4g/3, और a1 का वैल्यू हो जाएगा 2g/3। तो हमारा जो आंसर होगा, जो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू वेज हो जाएगा 2g/3, तो हमारा आंसर होगा 2g/3। तो आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।